हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको पता होगा यूपी टेट का सिलेबस जारी कर दिया गया है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी टेट के इंग्लिश सब्जेक्ट के सिलेबस की। ठीक है, और किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले उस एग्ज़ाम में कितने सब्जेक्ट हैं और उन सब्जेक्ट के सिलेबस से रूबरू होना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के सिलेबस की। ये इंग्लिश आपकी कौन सी लैंग्वेज है? सेकंड लैंग्वेज है। अब यहाँ पर फॉर यूपी टेट प्राइमरी के सिलेबस की हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है अनसीन पैसेज, फिर उसके बाद ये दिया गया है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में क्या क्या आते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आते हैं, काइंड ऑफ सेंटेंस आते हैं। अब यहाँ पर जो दो पेपर होते हैं, प्राइमरी का पेपर और जूनियर का पेपर, तो मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक्स ऐसे लिखे हैं कि जो प्राइमरी में और जूनियर में सेम है वो चीज़ आपको यहीं क्लियर बताते चलो। जैसे कि अनसीन पैसेज है, ये तो मैंने लिख दिया है सेम फॉर अपर प्राइमरी लेवल हाई के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, काइंड ऑफ सेंटेंसेस हैं। अब आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। एक टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच है, फिर उसके बाद काइंड ऑफ नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे टॉपिक दिया है नाउन का। अब यही अपर प्राइमरी में, मतलब जो जूनियर वाले एग्ज़ाम देंगे उसमें भी ये टॉपिक है, नाउन भी है। ठीक है, उसके बाद एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रपोजिशन और कंजक्शन। अब ये क्या, यहाँ पर जो प्राइमरी में वो सिर्फ इतना दे रखा है कि ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजक्शन है। और जो अपर प्राइमरी में इनका ये इसके टाइप और पूछ लिए गए, एंड इट्स काइंड, इनके टाइप और पूछ लिए गए। अब आगे किसकी बात करते हैं? टेंस की है, आर्टिकल है, पंक्चुएशन है, वर्ड फॉर्मेशन है, एक्टिव पैसिव है, सिंगुलर और प्लूरल है, और जेंडर है। अब जैसे कि बाकी ये जो थे, ये जितना ये सिलेबस है, ये वाला, ये सारा आपका किसका सिलेबस है? प्राइमरी का। ये है प्राइमरी का सिलेबस। ठीक है, अब इसमें जो टॉपिक आने थे वो मैंने लिख दिए। अब ये जो रिमेनिंग सिलेबस में मैंने यहाँ पे लिखा है, जो प्राइमरी में नहीं पूछा जाता है, जूनियर में पूछा जाता है, उसमें ये इंटरसेक्शन है, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछा जाएगा, मस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर पूछा जाएगा, सफिक्स विद रूट वर्ड्स पूछे जाएंगे, यूज ऑफ समबडी, नोबडी और एनीबडी पूछा जाएगा, फ्रेजल वर्ब पूछे जाएंगे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, यूज ऑफ होमोफोन्स और यूज ऑफ रिक्वेस्ट इन सेंटेंस और साइलेंट लेटर वर्ड्स पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो मैंने आपको ये सिलेबस दे रखा है, ये पूरा सिलेबस मैंने आपको इसलिए बताया है, लिख के बताया है, और ये मैंने ये देखा है कि दोनों में यही टॉपिक है। आपको इंग्लिश का जब तैयारी करनी है तो इसी के अनुसार करनी है। अब आपको मुझसे क्या मिलेगा? मुझसे आपको ये मिलेगा कि आप मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए। ठीक है, जब आप मेरे चैनल पर विज़िट करेंगे तो आपको डेली आपको एक टॉपिक वाइज क्या मिलेगा? टॉपिक वाइज आपको क्लास मिलेगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी। मैं आपको वो टॉपिक कराऊंगी, टॉपिक के तुरंत बाद उसी टॉपिक्स के मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, ये डेली आपको इवनिंग में मेरे ज़रिए आपको ये क्लास मिलेगी इंग्लिश की। ठीक है, आप आइए मेरे चैनल पर, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम पूरा प्राइमरी का और जूनियर का सिलेबस ख़त्म कर दें। ठीक है, अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लगी हो, ये जो मैंने समझाया है वो अच्छा लगा हो, तो थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।